आशा के साथ कितना शोषण होता है, कहाँ कितना आशा बहन मर गई। एक एक काम हम लोगों पर थोपते हैं। सरकार यदि हम लोग को नहीं सुनती है तो सरकार को अब खैर नहीं है। बीच नदी में हम लोग है, अब न ये पार जा सकते हैं न ये पार जा सकते हैं। 12 बजे 1 बजे रात में जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं रहता है। हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक वेतनमान नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। आधी रोटी खाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग का मांग है प्रोत्साहन राशि हटा करके हम लोग का वेतन किया जाए। हम अपने 1 महीना के कमाई से चूल्हा नहीं फूंक सकते हैं तो भोजन के लिए खाद्य पदार्थ क्या अर्जित कर सकते हैं। हम लोग उनके भुर्की से डरने वाले नहीं है, उतार देंगे कुर्सी से। 9 सूत्री हम लोग का मांग है जिसमें वेतनमान है, प्रोत्साहन राशि हटा करके हम लोग का वेतन किया जाए। और हर पीएससी में हम लोग के लिए एक रूम होना चाहिए जिसमें हम लोग को जाए तो वहाँ पर हम लोग बैठने का हम लोग को जाते हैं। पीएससी में से कहीं बैठने का स्थान नहीं है। हम लोग का कोई मानदेय नहीं है। 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी है। 24 घंटा ड्यूटी में हम लोग एक मजदूर खाता है तो उसका 400 रुपया रोज देते हैं। वो लोग ऐसा 24 सरकार नीतीश सरकार 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी दिए हैं। एक फॉर्मेट अभी फिर दिए हैं जो प्रत्येक घर से भरना है और उसका 10 रुपया फॉर्मेट है। एक एक काम हम लोगों पर थोपते हैं लेकिन हम लोग का वेतनमान नहीं है। चीज का फॉर्मेट दिया गया है जैसे कि ये है ना HPNC का NC एक फॉर्म आता है, HBYC एक फॉर्म आता है। उसमें 9 महीना से और 15 साल के बच्चा का देख रेख करना है और 0 से 5 साल तक के बच्चा का देख रेख करना है। उसमें 42 दिन का गृह भ्रमण करना होता है। उसमें जो 5 साल वाला है उसमें 15 भ्रमण हम लोग करते हैं। 1.5 साल तक 15 भ्रमण करते हैं और उसका सारा टीकाकरण जन्म से लेके और उसका जितने 5 साल तक का जितना टीकाकरण होता है उस सारे टीकाकरण हम लोग समय से करवाते हैं। बच्चे को देख रेख, गर्भवती महिला को भी हम लोग शुरू से 12 सप्ताह से हम लोग उसका देखभाल करते हैं। समय से टीटी का सुई दिलवाते हैं, आयरन गोली जितना जो काम होता है गर्भवती महिला का वो करते हैं। और जो 12 घंटा 24 घंटा में हम लोग को किसी भी टाइम में उसका जो इमरजेंसी कॉल आता है, गाड़ी मिले या ना मिले, कभी एम्बुलेंस के लिए भी कॉल करते हैं तो कभी रहता है कि बिजी है, कहीं गया है, खराब हो गया है। उस समय में किस तरह से कॉल नहीं होता रहता है, किस स्थिति में हम लोग रात में पब्लिक के साथ हम लोग को जाना पड़ता है। 12 बजे 1 बजे रात में जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं रहता है। आशा के साथ कितना शोषण होता है, कहाँ कितना आशा बहन मर गई। हम लोग इतने दिन से 15 साल 2005 से 18 साल तक से खट रहे हैं लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। 200 रुपया 300, जहाँ एक डिलीवरी पे हम लोग को 600 रुपया दिया जा रहा था वो अब काट करके BCG के सुई देने पर स्वास्थ्य केंद्र पर जो होता है उसमें 300 रुपया मात्र दिया जाता है। एक ऑपरेशन बंजाकरण करवाते हैं उसमें 300 रुपया दिया जाता है। बस 200 300 50 रुपया 100 रुपया ये सब करके प्रोत्साहन राशि पर हम लोग 18 साल से अपना समय बिता रहे हैं। लोन में की सरकार सुने मेरा, आज न कल मेरा हम लोग के देखेंगे लेकिन नहीं, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन अब हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक वेतनमान नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। आधी रोटी खाएंगे, कोई काम नहीं कर जाएंगे। कि मेरा का नाम है रूबी कुमारी, गायघाट ब्लॉक से है, आशा कार्यकर्ता है। आप लोग अभी DM कार्यालय पहुंची है, किस मांगों को लेकर? हम लोग अपने वेतन के मांग के लिए पहुंचे हैं DM कार्यालय। हम लोग से सरकार इतनी काम करवा रही है और प्रोत्साहन राशि हम लोग को दिया जा रहा है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं 21,000 से 21,000 हम लोग का वेतन दिया जाए। 1,000 जो दिया जा रहा है उसमें हम लोग को कुछ होने जाने के नहीं है। महंगाई इतना सरकार कमर तोड़ रही है जो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। और कहा जाता है जो स्वास्थ्य कर्मी है, हम लोग स्वास्थ्य के काम कर रहे हैं, दूसरों को स्वस्थ कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या हम लोग 1,000 में खाएंगे कि उनके सरकार में 1250 रुपया गैस ईंधन का भरवाने में लगता है। हम अपने 1 महीना के कमाई से चूल्हा नहीं फूंक सकते हैं तो भोजन के लिए खाद्य पदार्थ क्या अर्जित कर सकते हैं। उनको जब महामारी फैला था कोविड के तो उस राज्य में आशा को पहले भेजा जाता था। जो कौन विदेश से आया, किसको कोविड का संक्रमण लगा हुआ है, वहाँ पहले आशा पता करेगी। आशा जाके पता करती थी और उसके साथ जो उनके PSC के कर्मचारी थे जिसका वेतन 1 से 1.5 लाख है, वो एम्बुलेंस पर खड़े रहते थे। जो आशा तुम जाओ पेशेंट से पहले बात करो, उसके लग में वो अगर जाएंगे तो उनको संक्रमण लग जाएगा, वो मर जाएंगे। लेकिन आशा वहां जा करके उस संक्रमित व्यक्ति से बात करके
उसके आए हुए डेट की जानकारी, उसके स्वास्थ्य के बारे में सभी जानकारियों को लेकर के और पीएससी तक पहुंचाते थे। उनके स्वास्थ्य कर्मचारी जो है क्या कहता है सरकारी कर्मचारी, उनको हम लोग रिपोर्ट किए। वहां से जो दवा मिलता था वो भी हम लोग जाकर के पब्लिक के घर पर देते थे। उस महामारी में हम लोग जो इतना लोग मर गया, उसमें सरकार को हम लोग सहायता किए, घर से लोग नहीं निकलता था। अब बताइए जो सरकार कहाँ सुतल है, नीतीश सरकार और मोदी सरकार, वो हम लोग को आने वाले इलेक्शन में तैयार रहे। जो हम अपने बिहार के सभी आशाएं और देशव्यापी राज्यव्यापी जो हड़ताल हो रही है, सभी आशा उनको उठा दिखाएंगी। हम लोग जो बातों से उनको अनुभव हो रहा होगा जो कहला अंगूठा दिखाएगी। बिहार में चाचा भतीजा की सरकार है, आपको पता है, क्या कहेंगे? चाचा भतीजा की सरकार है, उसमें तो हम लोग को इतना पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम लोग तो एक स्वास्थ्य कर्मी है, तो स्वास्थ्य के बारे में जो सरकार काम दी है उसको कर रहे हैं, हमको उससे मतलब है, हमारा वेतन से मतलब है। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं जो जितना स्वास्थ्य के काम है वो हम लोग को दिए और हम लोग ने मन धन तन से अर्पण करके उनका काम किया और करते रहेंगे। हमारी मांग को पूरा कर दें। हम लोग को राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोग का वेतनमान किया जाए, हम लोग का जो एक सरकारी कर्मचारी का जितना प्रावधान रहता है उतना दिया जाए। कहा कि आशा को जब उसने बहाल किए तो उसमें सिर्फ था कि आशा को गांव तक बच्चा बुला के टीकाकरण करा देना है, लेकिन अभी तो इतना काम दे रहे हैं जो जिसका काम नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है महिला, वो भी नहीं समझ पाएगी कि कितना काम आशा को दिया जा रहा है। सभी कामों को हम लोग ने किया और सरकार हम लोग को 2005 से बहाली करवा करके 18 से 20 साल तक हमने आशा को रोड पर छोड़ा है। सरकार यदि हम लोग को नहीं सुनती है तो सरकार को अब खैर नहीं है। हम लोग उनके बुर्की से डरने वाले नहीं है, उतार देंगे कुर्सी से, नहीं तो हमारे मांग को पूरा करे सरकार। मेरा नाम है इंदु कुमारी, मैं आशा फैसिलिटेटर हूँ। और बात रही आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर को, तो आशा फैसिलिटेटर को भी सरकार जो 20-21 पर आशा फैसिलिटेटर का एक टीम बना हुआ है, कहीं कहीं 20-25 पर फैसिलिटेटर देख रही है। जैसे मैं ही आशा फैसिलिटेटर हूँ तो 21 हमारी टीम है, जिसको हम लोग हर महीने सर्वे ड्यू लिस्ट अपडेट कराते हैं और एक दूसरे अपने पंचायत से दूसरे तीसरे पांचवें छठे पंचायत पर काम करने जाती हैं। उस फैसिलिटेटर को जो सरकार से मांग है वेतन मांग, वो 21,000 से हम लोग को दिया जाए और यात्रा भत्ता भी दिया जाए और साथ में जितनी मांग है उसकी पूरा की जाए 9 सूत्री मांगों को। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अपना मांग पूरी करने के लिए आए हैं डीएम के घेराव में। सरकार हम लोग को न घर के न घाट के, बीच नदी में हम लोग है। अब न ये पार जा सकते हैं न ये पार जा सकते हैं। सरकार 2005 में बहाली की, 2005 से पहले पीएससी में, हॉस्पिटल में, सदर में, जहाँ तहाँ मेडिकल में सब तर कुत्ता बेचता था। एक आशा के कारण मैंने इतना भीड़ पूरे मैंने शहर में है, पीएससी हो, ब्लॉक हो या जिला हो, जहाँ हो हर जगह ज्यादा भीड़ में है। सबका रोजी रोटी बढ़े आशा के कारण, हर चीज में रोजी रोटी बढ़ा है आशा के कारण, जनता के आवागमन के कारण। लेकिन आशा को मैंने रोटी के कोई जरूरी नहीं है, उसका बाल बच्चा। हम लोग मरवन ब्लॉक से आए हैं, बड़का गाँव उत्तरी पंचायत।